वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लार्ज डीएनए वायरस होते क्या हैं, कौन कौन से उनके ग्रुप है, कौन कौन से क्लास हैं। तो उस पर हमने पूरा डिटेल डिस्कस किया था। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि लार्ज डीएनए वायरस में हर्पीस वायरस की हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट तक आपका वीडियो आप देखेंगे तो आपका वेल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा हर्पीस वायरस से लेके। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए, हर्पीस वायरस की हम लोग बात करते हैं तो हर्पीस वायरस क्या है, एक प्रकार का लार्ज डीएनए वायरस होता है जिसमें फाइंड आउट किया गया है मोर देन 100 नोन हर्पीस वायरस हैं, जिनका जो आपका इन्फेक्शन होता है ह्यूमन में 8 रूटीन इन्फेक्टेड ओनली ह्यूमन, जिसमें 8 आपके क्या होते हैं, ये आपके वायरसेज हैं जो क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन पे। कौन कौन से वायरस हैं? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2, वेरिसेला जोस्टर वायरस, एपिस्टीम बार वायरस, साइटोमेगैलो वायरस, हर्पीस टाइप 6 वायरस, हर्पीस टाइप 7 वायरस एंड आपका केपोसी सार्कोमा हर्पीस वायरस। ये आपके क्या है, पूरे आपके 8 ऐसे वायरस होते हैं आपके हर्पीस वायरस के जो क्या करते हैं, ह्यूमन पे क्या करते हैं, आपको इन्फेक्ट करते हैं। तो ऑल हर्पीस वायरस कैन स्टेबलाइज लेटेंट इन्फेक्शन विद इन स्पेसिफिक टिश्यू विच आर कैरेक्टराइज फॉर ईच वायरस। अब इसमें देखा जाए जितने भी आपके हर्पीस वायरस हैं वो किस टाइप का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, लेटेंट इन्फेक्शन टाइप के। और ये सभी जो आपके वायरस होते हैं दे इन्फेक्ट ऑन ए स्पेसिफिक टिश्यू, जो एक स्पेसिफिक टिश्यू क्या करते हैं, ये नहीं होगा ये सभी वायरस किसी भी टिश्यू पे इन्फेक्ट करेंगे, नहीं, दे हैविंग ए स्पेसिफिक टिश्यू फॉर इन्फेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके वायरस आपके होते हैं। दे बिलोंग टू फॉलोइंग 3 फैमिली। अब देखा जाए जो हर्पीस वायरस है इनके 3 मेजर फैमिली हैं, अल्फा हर्पीस वायरस, बीटा हर्पीस वायरस एंड गामा। देखिए, अल्फा की हम बात करते हैं तो अल्फा में कौन कौन से आपके हर्पीस वायरस आते हैं, जो आपके 8 आपके वायरसेज हैं, जैसे HSV1, HSV2 एंड VZV। ये आपके 3 आपके ऐसे वायरस होते हैं जो कि इसमें बिलोंग करते हैं अल्फा हर्पीस वायरस। These have a relatively short reproductive cycle, variable host range, efficiently destroy infected cell and establish latent infection primary in sensory ganglia। अब इसमें बात करते हैं, देखिए अभी हमने क्या बताया था कि जितने भी आपके वायरस है वो इन्फेक्ट करते हैं एक पार्टिकुलर टिश्यू में। जैसे ये आपके अल्फा हर्पीस वायरस हैं, इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सबसे पहला शॉर्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है। ये वेरिएबल इनका होस्ट रेंज होता है कि डिफरेंट होस्ट पे हम लोग इन्फेक्ट कर सकते हैं। इनका डिस्ट्रॉय, जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं उनको बहुत फास्ट से क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। और इनका जो पहला जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे जो सेंसरी गैंग्लिया होते हैं उन पे क्या करता है, ये सब अल्फा वायरस क्या करते हैं, उस पर इन्फेक्ट करते हैं। सेकंड बात करते हैं बीटा हर्पीस वायरस। बीटा हर्पीस वायरस में कौन कौन से आते हैं, CMV, HHV6 एंड HHV7। ये जो वायरस होते हैं इनका लॉन्ग रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, जैसे जो ड्यूरेशन होता है ज़्यादा होता है। और ये रिस्ट्रिक्टेड होस्ट सेल पे क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्टेड सेल आफ्टर इनलार्ज, जो लेटेंसी होती है मेंटेन करते हैं वाइट WBC ऑफ ब्लड में, किडनी, सिग्रेटरी ग्लैंड एंड अदर टिश्यू। अब जो बीटा हर्पीस वायरस है इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है बच्चों, लार्ज होता है। ये रिस्ट्रिक्टेड होस्ट पे क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। और इनको पाया गया है कि जो आपके ब्लड हो गए, किडनी हो गए, सिक्रेटरी ग्लैंड हो गए, ये और अदर टिश्यू होते हैं, ये क्या होते हैं, यहाँ पे इन्फेक्ट आपके करते हैं। गामा हर्पीस वायरस की बात करते हैं, EBV एंड HHV8। ये वायरस आपके 2 होते हैं। अब देखिए टोटल 8 वायरस हो गए। 3 आपके बिलोंग करते हैं किस में, अल्फा में, 3 बिलोंग करते हैं बीटा में, और 2 बिलोंग करते हैं किस में, गामा हर्पीस में। अब गामा हर्पीस की बात करते हैं, ये जो आपके वायरस होते हैं स्पेसिफिक फॉर TNB लिम्फोसाइट। इनका क्या है, आपका स्पेस TNB लिम्फोसाइट पे होता है। मतलब क्या है, जब T और B लिम्फोसाइट पे इन्फेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाए, माने कहीं ना कहीं उनके ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। इफेक्ट आएगा तो हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, वीक हो जाती है। तो ये जो टिश्यू होते हैं गामा टिश्यू क्या होते हैं, माने गामा हर्पीस वायरस क्या करते हैं, आपके इन्फेक्ट करते हैं किसमें, लिम्फॉइड टिश्यूज में।
अब इनका मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? मल्टीप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं, मतलब क्या है, इनके अंदर आपका एक्सप्रेशन तो ट्रांसक्रिप्शन, जीनोम रेप्लिकेशन, कैप्सिड असेंबलिंग, ये टेक प्लेस कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस सेल, न्यूक्लियस के अंदर। देखिए जो आपके वायरसेज है, हर्पीस वायरस, इनका ट्रांसक्रिप्शन, जीनोम रेप्लिकेशन और कैप्सिड असेंबलिंग कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और इनके जो जीन होते हैं ये रिप्लिकेट करते हैं स्पेसिफिक आर्डर में। जैसे इमीडिएट अर्ली जीन जो होते हैं वो इनकोड रेगुलेटरी प्रोटीन, जो अर्ली जो जीन होते हैं उनके रेगुलेटरी प्रोटीन मतलब कैप्सिड की संश्लेषण करते हैं। और अर्ली जो जीन होते हैं विच इनकोड एंजाइम दे आर इन्वॉल्व इन रिप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए। और तीसरा होता है लेट जीन होते हैं जो इनकोड करते हैं स्ट्रक्चर प्रोटीन को। मतलब क्या है, इनका जो आपका जो जीन का ऑर्डर एक होता है कि कैसे उनमें कैप्सिड का सिंथेसिस, कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन आपका होता है, कैसे असेंबलिंग होती है। अब ये स्ट्रक्चर में आपका वेल क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका वायरस है, ये डीएनए आपका कैप्सिड हो गया ऊपर का, उसके बाद नेक्स्ट आपका डीएनए हो गया, ये एंट्री कहाँ किया? होस्ट सेल में। अब ये वायरस का जीनोम आपका है और कैप्सिड देखिए आपका सेपरेट हो गया। अब देखिए इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक, प्रोटीन आपका बन के तैयार होगा। देन हो गया ये डीएनए, उसका जो लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल इसका क्या होगा? रिप्लिकेशन होगा, रिप्लिकेशन हो जाएगा। देन देखिए ये आपका वायरल डीएनए हो गया और ये आपका प्रोटीन होता है। ये दोनों क्या होता है? असेंबलिंग होकर के क्या बना देंगे? वायरस बना देंगे, वायरस पार्टिकल। और ये वायरस पार्टिकल क्या करेंगे? ये सेल को लाइसिस करके देखा जाए ये आपके सेल के अंदर आ जाएंगे और क्या करेंगे? ये न्यू हेल्दी सेल को क्या करेंगे? इफेक्ट करना चालू करें। तो ये आपका क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। कैसे हर्पीस वायरस क्या करते हैं? आपके ट्रांसमिट होते हैं वन सेल टू अनदर सेल में, कैसे इफेक्ट कॉज करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका कंट्रोल ऑफ हर्पीस वायरस कैसे करते हैं? तो इनके लिए क्या है? ए वैक्सीन टू प्रिवेंट वेरिसेला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन वाज रिसेंटली लाइसेंस इन यूएसए। अब देखा जाए यूएसए में क्या है, जो आपके हर्पीस वायरस के जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उनके लिए क्या किया गया? वैक्सीन आपको फार्मुलेट कर दिया गया। वैक्सीन भी बनाया गया हर्पीस वायरस सिंप्लेक्स 2 के लिए भी, साइटोमेगेलो वायरस के लिए भी वैक्सीन आपको बना दिया गया। पैसिव इम्यूनाइजेशन भी आपके बन चुके हैं जो आपके क्या है? एंटीवायरल थेरेपी की जैसे क्या करेंगे? वर्क करेंगे। इनका ट्रीटमेंट क्या है? यदि आपको हर्पीस वायरस 1 और हर्पीस वायरस 2 वेरिसेला जोस्टर वायरस ये आपके यदि इन्फेक्ट किए हैं तो उनके लिए क्या है? ये आपके डिफरेंट आपके मेडिसिन होते हैं, लाइसेंस आपके थेरेपेटिक्स हैं जो क्या करते हैं, लोग इस मेडिसिन को इंटेक करते हैं। और आपके क्या है, जैसे मेडिसिन की बात करें ये साइक्लोविर, ये साइक्लोविर आपका हो गया, या वेलासिलोविर हो गया, या फैमसिलोविर हो गया। ये सब क्या है? आपके थेरेपेटिक आपके होते हैं जो आपके हर्पीस वायरस के ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? यूज करते। तो देखा जाए प्रिवेंशन के लिए क्या है बच्चों? वैक्सीन है। और यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या है? ये आपका अवेलेबल आपके क्या है? मेडिसिन है जो लाइसेंस है। आपके देखा जाए गैनसिलोविर ये आपका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ साइटोमेगेलो वायरस जो आपके होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया। बी वायरस अपीयर टू रिस्पॉन्स टू आइदर द ड्रग। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके बी वायरस भी होते हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं इन ड्रग के लिए भी, लेकिन इनके लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट जैसे बात करते हैं दे नो ए ट्रीटमेंट फॉर एपिस्टीम बार वायरस या ह्यूमन हर्पीस 678 इन्फेक्शन। 678 इन्फेक्शन मतलब देखा एपिस्टीम वायरस और हर्पीस 678 के लिए कोई ऐसा अभी तक ट्रीटमेंट आपका वैक्सीन आपका बना नहीं है। अब हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस की बात करते हैं। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस को हम लोग सिंपली क्या करते हैं बोलते हैं बच्चों? हर्पीस जो होता है ये जब आपको इन्फेक्ट करेगा तो कहीं पेनफुल ब्लिस्टर आपके अल्सर फॉर्म हो जाते हैं और इट प्राइमरी स्प्रेड टू स्किन कॉन्टैक्ट। और देखा है हर्पीस वायरस यदि आपको हो गया तो आपकी बॉडी में तो पेनफुल ब्लिस्टर या अल्सर आपके हो जाते हैं और जो एक दूसरे को टच करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा वो आपको स्प्रेड हो जाएगा। एक कितने टाइप के हैं? देयर आर 2 टाइप ऑफ हर्पीस वायरस, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वो स्प्रेड बाय ओकल कॉन्टैक्ट एंड कॉज इन्फेक्शन इन और अराउंड द माउथ, ओरल हर्पीस एंड कोल्ड सोर। It also cause genital herpes. Adult are infected with HESV1. Adult जो होते हैं आपके इन्फेक्ट होते हैं इससे। और ये स्प्रेड कैसे होता है? ओरल कॉन्टैक्ट से क्या होता है आपका फैलता है। टाइप 2 की बात करते हैं, ये आपका स्प्रेड होता है कैसे? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू या जेनाइटल हर्पीस जो होते हैं वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से क्या होते हैं आपके
स्प्रेड इसका मतलब क्या, टाइप 2 स्प्रेड कैसे होता है, ओरल कॉन्टैक्ट, और टाइप सेकंड कैसे होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से क्या होता है, आपका स्प्रेड होता है। इसके सिम्टम क्या है, पहला इन्फेक्शन होता है तो पहला सिम्टम क्या होगा, फीवर हो जाएगा, बॉडी हेडेक, शोर आपका हो जाएगा, थ्रोट मीन्स ओरल हर्पीस, हेडेक, स्वोलन लिम्फ नोड नियर द इन्फेक्टेड एरिया, जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है, आपका स्वोलन हो जाएगा। तो ये क्या होता है, सिम्टम होता है। यदि आपका हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट विद इन 48 आवर व्हेन सिम्टम बिगिन। अब देखा, जब हम एंटीवायरल मेडिसिन कब दे सकते हैं, जब क्या हो जाए उस पर्सन में 48 आवर के अंदर क्या है, उस पर सिम्टम हो जाए। तो सिम्टम हो जाने बाद क्या है, उसके लिए मेडिसिन कौन कौन से हैं, इस मेडिसिन का भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये मेडिसिन जो एंटीवायरल मेडिसिन होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, आपके ट्रीटमेंट के लिए, हर्पीस वायरस के ट्रीटमेंट। जैसे आपके बात करते हैं ए साइक्लोविर, फेम सिक्लोविर, ये आपकी क्या है, मेडिसिन है। मेडिसिन टू हेल्प पेन रिलेटेड टू, जैसे मान लीजिए आपको पेन भी हो रहा है तो एंटीवायरल के साथ क्या है, उसके लिए यदि आपको फीवर है, पेन है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है। जैसे बात करते हैं पैरासीटामॉल हो गया, नेप्रोजेन हो गया, आइब्रोफेन हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, मेडिसिन दिया जाता है जिससे क्या करते हैं, फीवर और पेन क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। मेडिसिन दैट कैन बी अप्लाइड टू नम द एफेक्ट द एरिया, जैसे कहीं पे आपका इफेक्टेड एरिया है तो वहाँ पे बेंजोकेइन यूज किया जाता है, या आइडोकेइन हम लोग यूज करते हैं मेडिसिन जहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया है। तो ये क्या है, ट्रीटमेंट है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, अभी हम लोगों ने बात किया है कि HSV कैसे ट्रांसमिट होगा, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आएगा और ओरल कांटेक्ट के थ्रू क्या करेगा, ये ट्रांसमिट होना चालू हो जाता है। HSV2 आपका है एमएलए ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, जो आपके एनल सरफेस या स्किन सोर फ्लूइड ये क्या होते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं आपके वायरस। तो हम जैसे हर्पीस HSV1 एंड HSV2 ये आपके ट्रांसमिट आपके मदर टू चाइल्ड नहीं होते। जैसे मान लीजिए कोई मदर प्रेग्नेंट है और अपना मिल्क डिलीवरी कर रही है बच्चे को, तो ये आपका वायरस वहाँ पे ट्रांसमिट नहीं होगा। वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस को हम लोग क्या कॉज करता है, चिकन पॉक्स। ये चिकन पॉक्स होता है, एक प्रकार क्या है, रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, कॉज करता है क्या, हर्पीस जोस्टर। और ये आपके क्या होते हैं, आपके बॉडी पे क्या होता है, आपके रेसेज आ जाते हैं, और रेसेज जो होते हैं बिल्कुल इक्वल होते हैं पूरी बॉडी में। तो वेरिसेला जोस्टर वायरस क्या कॉज करता है, चिकन पॉक्स करता है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन की हम लोग बात करें तो वेरिसेला जोस्टर वायरस जो होते हैं ट्रांसमिट होते हैं बाय ड्रॉपलेट एंड रिप्लिकेट इनिशियली इन द नोजल फेरिंग्स। जो आपके ट्रांसमिशन होता है, या कभी आप देखते हैं आपके नोजल से क्या होता है, ड्रॉपलेट्स आते हैं, वो वहाँ से क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। इन सीरो नेगेटिव इंडिविजुअल्स की हम बात करें, जैसे चिकन पॉक्स की बात करें या विरमिया की बात करें, ये आपके क्या होते हैं, उनका क्या है, इंडिविजुअल के होते हैं, जिनमें हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो इनके सेंसरी जो नर्व होते हैं, जो आपके जो वायरस इन्फेक्ट करता है, सेंसरी नर्व हो गए या डोर्सल रूट जेनेटिया, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका हाईली क्या करता है, आपको इफेक्ट होता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहीं से हम लोग क्या करते हैं, उसका पैथोजेनेसिस हम लोग करते हैं। अब होस्ट डिफेंस क्या होता है, जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, ये आपके इंटरफेरॉन या सेलुलर या ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या करते हैं, वर्क करते हैं उस आपके वायरस के अगेंस्ट। तो देखा जाए इंटरफेरॉन एंटीवायरल आपकी एक्टिविटीज होती है, या आपके TNB लिम्फोसाइट क्या होते हैं, उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं। मतलब कि सीधे बोला जाए कि ये कहीं ना कहीं इस डिजीज में आपकी इम्यूनिटी क्या करती है, वर्क करती है। एपिडेमोलॉजी की हम लोग बात करते हैं, वेरिसेला जोस्टर वायरस जो होते हैं हाईली कॉन्टेजियस होते हैं, 95% ऑफ एडल्ट सो सीरोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, जिसमें फाइंड आउट किया गया है कि 95% जो एडल्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं सीरोलॉजिकल इन्फेक्शन के थ्रू क्या होते हैं, उनमें ये आइडेंटिफिकेशन आपका होता है। यदि लेट करिए किसी को हो गया है आपका चिकन पॉक्स, देन उसके लिए क्या करते हैं, जैसे चिल्ड्रन की बात करते हैं, चिल्ड्रन को हम लोग क्या करते हैं, उनके सिम्टम को डिक्रीज करने के लिए एक दिन के बाद हम लोग देते क्या, एसाइलोविर आपका एंटीवायरल आपका होता है, जो आपके स्टार्ट होते हैं जो रैसेज उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। एडल्ट में हम बात करते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वहाँ पे हमें एसाइलोविर या वेला साइक्लोविर ये हम लोग एडवाइज करते हैं 24 to 48 आवर के अंदर जो रेसेज है वो कंट्रोल में आ जाए।
वैसे राजस्व वायरस के लिए हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी यूज करते हैं, मतलब वैक्सीन भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं आपके किसके लिए, चिकन पॉक्स के लिए। तो ये देखा जाए कहीं ना कहीं ये ट्रीटमेंट आपके क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोमेगालो वायरस, एपिस्टीम बार वायरस, ह्यूमन हर्पीस 6, 7 एंड 8 वायरस एंड बी वायरस। आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा, थैंक यू। वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चे के कैरियर के लिए अच्छा हो सकता है। तो यदि आप लाइक ना किए हों, शेयर लाइक करिए। और यदि कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो dkumar@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं और आपको आंसर तत्काल मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।